नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। गंगा का जल स्तर लगातार तेज़ी से बढ़ती हुई अब कुछ ही मीटर रह गया है कि वो सड़कों पर पानी आने की संभावना बन गई है। आज पटना सिटी में एक बड़ी घटना होने से बच गई है। हम चर्चा चला रहे हैं, इस वक्त हम बद्रघाट में हैं। बद्रघाट में अगर एसएसबी के जवान पूरी तत्परता के साथ में अगर नहीं रहता, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की इसी गंगा में समा जाती, क्योंकि इस वक्त देखिएगा गंगा की काफ़ी तेज़ धार है, मानो इसमें करेंट है। इस करेंट में अगर आप गंगा में अगर स्नान कर रहे हैं तो कदापि नहीं करें, भूल जाएं भी फ़िलहाल स्नान करने के लिए। आज एक बच्चा, एक बच्ची और उसकी नानी के साथ में इसी बद्रघाट पे गंगा स्नान करने के लिए आती है। स्नान के बाद वो अचानक से संतुलन बिगड़ने के बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि गंगा का जो तेज़ धार है उसको लपेटे में आगे बढ़ रहे थे। संजोग देखिए कि एसएसबी के जवान काफ़ी तत्परता के साथ में उनको रेस्क्यू किया जाता है और तीनों को एक नया ज़िंदगी देने का कार्य किया गया है। साथ ही इससे पूरे मामले को लेकर एसएसपी के यहाँ के जो इंस्पेक्टर है वो एक जागरूक एक संदेश देना चाह रहे हैं, और जिसने रेस्क्यू किया है हम उनकी बात को सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कांस्टेबल जीडी सौरभ कुमार सरोज है। एसएसबी से? हाँ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। अभी क्या हुआ? अभी यहाँ कुछ लोग फैमिली सहित स्नान करने आए थे, जिसमें एक बच्ची और एक बच्चा और एक उसकी नानी, 3 लोग डूब रहे थे। तो हमने देखा तो दौड़ के लाइफ बॉय की मदद से तीनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। मतलब क्या वो पानी तेज रफ्तार में वो बह रहे थे। आपने बचाया? मैंने बचाया। इससे बचाया? इससे क्या? लाइफ बॉय की मदद से। अच्छा। लाइफ बॉय को फेंका और रस्सी, जब उन्होंने तीनों ने लाइफ बॉय को पकड़ लिया तो हम वहाँ से इनको गए, तीनों को खींचकर बाहर लाए। तीनों ठीक हैं। एक बच्ची की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई थी तो उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, उसको पानी निकाला गया मुँह से, फिर वो भी होश में आई। जो बच्ची 10 वर्ष थी, उसका नाम अनुष्का था, पिता का नाम राकेश माझी। रहते हैं और नज़र भी रखते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, इनको पता रहता है कि स्विमर कौन है, नॉन स्विमर कौन है, बिग स्विमर कौन है। तो नदी के अंदर में उनके पोजीशन से ही उनको जानकारी होते रहता है कि इनके ऊपर में हमको नज़र बना के रखना होगा। तो ये बच्चा उसको सिटी से इंडिकेट किया गया था, लेकिन फ्लो नदी का बहुत तेज़ है, फ्लो में आगे निकल गया था और सही डिसीजन और जो इक्विपमेंट था उसका सही इस्तेमाल किया, अपना ट्रेनिंग का अच्छा इस्तेमाल किया, जिसके कारण अभी 3 लाइफ को सुरक्षित किया। ये थे एसएसबी के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और उसके जवान। जिस तरह से तत्परता दिखलाते हुए रेस्क्यू किया गया है एक बच्चा और एक बच्ची और एक बुजुर्ग महिला को, वो काबिले तारीफ़ है। और साथ में एक इंस्पेक्टर जो है प्रमोद कुमार एसएसबी के, उन्होंने एक संदेश दिया है, एक जागरूक करने का, पालन करने का भी निर्देशित किया गया है कि इस वक्त देखिएगा तो गंगा की लहर काफ़ी उफान पर है और जो जल स्तर जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। इस वक्त हम पटना सिटी के कंगन घाट का दृश्य हम आपको ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी 2 या 3 सीढ़ी बचा हुआ है और 1 से 2 दिनों के अंदर में भी जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ने की दिशा में है। वैसे स्थिति में जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आज पटना सिटी में एक बड़ी घटने से बच गया है और एसएसबी की तत्परता की वजह से। कल जब देखा जाता है तो कुछ लोगों का कहना था कि कंगन घाट स्थित पटना सिटी के जो सबसे बेहतर तैराक है वो भी जान के लाले पड़ गए थे और वो इस धार में भी बहता हुआ शायद कच्ची दरगाह के आसपास में चला गया था, उनको भी निकाला गया था। तो कहीं ना कहीं रूप से जब देखा जाता है तो लगातार गंगा का जल स्तर धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से उफान पर है। वैसे स्थिति में जो बच्चे, जो बुजुर्ग हैं, वो गंगा का रुख ना करें। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।